नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों आज तारीख है 24 अप्रैल 2019। अपना स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू लेकर हाजिर हूं आप लोगों के सामने। जो स्टॉक मैं अपने 3 स्टार चैनल आर के ट्रेडिंग चैनल के 3 स्टार सेक्शन में प्रोवाइड करता हूं आप लोगों के लिए, और जो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूं, इन सारों सब का मैं रिव्यू करूंगा। किस स्टॉक ने आपको स्टॉप लॉस हिट कराया, किसने टारगेट दिया, तो एक एक करके देखना शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला स्टॉक जो मैंने 3 स्टार सेक्शन में दिया था कल अपने यूट्यूब चैनल के 3 स्टार सेक्शन में, उसमें यूपीएल था ना। तो यूपीएल को हम लोग देख लेते हैं। यूपीएल ने 946 के ऊपर हम लोगों को यूपीएल को बाय करना था। चलिए 9, ये 5 मिनट की पहली कैंडल यहाँ है। इसको बाय करना था 946 के ऊपर। तो 5 मिनट में तो हम लोग वैसे भी ट्रेड करते नहीं है। 5 मिनट के बाद अगर ये स्टॉक हमारा 946 के लेवल को ब्रेक करता है तो कहीं हम लोग ट्रेड करते हैं। तो ये कैंडल आप देख रहे हैं, तीसरी कैंडल ने 946 का हाई लगाया, तो मान के चलते यहाँ पे आपका ऑर्डर ट्रिगर हो गया। ठीक है, मान के चला हम लोगों ने मान के चला कि यहाँ पे ऑर्डर ट्रिगर हो गया आपका। स्टॉप लॉस हमारा था दोस्तों इस कंडीशन में 940 का। तो 940 का स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर नहीं हुआ, स्टॉप लॉस बच गया। तो पहला टारगेट जो हमारा था इस कंडीशन में 952 का था। स्टॉक का जो आज हाई है, हाई कितना का लगाया है ये हम लोग देख लेते हैं। हाई लगाया है इस स्टॉक ने आपको 951 का। ठीक है, यानी कि ₹1 से लगभग लगभग आपका टारगेट हिट होने से बच गया। तो मैं इसको क्या मान के चलूँ बताएँ? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इसको सक्सेस मान लेता हूँ। अगर आप लोग नहीं मानना चाहें तो मैं ना भी मानूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से ये सक्सेस होना चाहिए, क्योंकि 951 का इसने उसके ऊपर गया ही नहीं, 951 का ही हाई लगाया, 952 तक का मेरा टारगेट था। तो ये ₹1 से मेरा टारगेट हिट होने से बच गया, लेकिन मैं इसको सक्सेस मान के इसलिए चलूँगा क्योंकि स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और टारगेट के पास ही लगभग क्लोज़ हुआ ये स्टॉक, इसलिए मैं इसको सक्सेस मानूँगा। दूसरा स्टॉक मैंने कोल इंडिया का दिया था, तो चलिए कोल इंडिया भी हम लोग देख लेते हैं। कोल इंडिया को बाय करना था 257 के ऊपर, तो 257 के ऊपर शुरू के 5 मिनट को छोड़ दिया जाए, तो ये स्टॉक यहाँ पे 257 को कहाँ पे ब्रीच करता है, यहाँ पे। यहाँ इसने 257 पे बाय ऑर्डर लगाए। 259 का पहला टारगेट था, स्टॉक ने जो हाई लगाया वो ज़रा हम लोग चेक कर लें। 258.30 का हाई लगाया, यानी ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं इसको मैं मानूँगा कि आपका स्टॉप लॉस इसमें कट गया, है ना? बाय साइड का स्टॉप लॉस कट गया। सेल करना था 253 के नीचे, तो 253 के नीचे स्टॉक आया ही नहीं, तो ये हमारा फेल हो गया। यूपीएल सक्सेस हुआ, इसमें हमारा कोल इंडिया में स्टॉप लॉस हिट हो गया। तीसरा स्टॉक मैंने दिया था इस कंडीशन में, कौन-सा स्टॉक था? विप्रो का। चलिए विप्रो को चेक करते हैं हम लोग। विप्रो, विप्रो को बाय करना था दोस्तों 292 के ऊपर और पहला टारगेट 294 का था। लेकिन हमेरा हमारा नियम क्या होता है कि अगर शुरू के 5 मिनट में स्टॉक हमारे फर्स्ट टारगेट को अचीव कर देता है, तो उस तरफ के जिस तरफ के टारगेट को अचीव करता है, उधर हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, है ना? फिर हम लोग उसके अपोज़िट साइड ट्रेड करते हैं, जब वो सेल का एग्ज़ीक्यूट करेगा तो। तो स्टॉक ने यहाँ क्या किया, ज़रा ध्यान दीजिए। 252 से 292 के बाद पहला टारगेट 294 था, तो ओपन इसने हाई ही लगा दिया शुरू के 5 मिनट में ही 294.30 का, यानी कि हमारा पहला टारगेट ही अचीव कर दिया ओपन होते के साथ। तो अब हमें इस तरफ ट्रेड नहीं करना होता है, हमें अब अपोजिट साइड जब ये सेल का लेवल एग्जीक्यूट करेगा तब। सेल 288 के नीचे सेल करना था, 288 के नीचे गया ही नहीं, तो हमारा सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? विप्रो में नो ट्रेड। यूपीएल में एक टारगेट आया और कोल इंडिया में स्टॉप लॉस हिट हुआ, और विप्रो में ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या हमने ट्रेड नहीं लिया अपने रूल के हिसाब से। अब जो मैंने टेलीग्राम पे दिया था उसमें 2 स्टॉक मैंने टेलीग्राम पे दिया था। पहला था भारती एयरटेल का। तो भारती एयरटेल का 320 के ऊपर बाय करना था, तो ये पहली कैंडल छोड़ दें 915 की, दूसरी कैंडल यहाँ, तीसरी 920 कहाँ, 320 कहाँ गया? यहाँ पे। कहीं यहाँ पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ ₹320 के पास में। पहला टारगेट था इस कंडीशन में ₹323 का, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने प्रॉफिट बुक किया 323 पे। दूसरा टारगेट था 326 का, तो उम्मीद करता हूँ 326 का भी आपको टारगेट अचीव हो गया। बहुत अच्छी बात है, 2 टारगेट आपको आराम से यहाँ पे मिल गए। तो 2 टारगेट भारती एयरटेल ने आपको प्रॉफिट बुक करके दिया। दूसरा स्टॉक मैंने इस पे जो दिया हुआ था, कौन-सा एक और स्टॉक था हमारा, जहाँ तक याद आ रहा है मुझे, इंडसइंड बैंक नहीं, इंडसइंड बैंक नहीं आ रहा है, ग्लेनमार्क फार्मा, है ना? ग्लेनमार्क फार्मा का याद आ रहा है जी, ग्लेनमार्क फार्मा मैंने दिया था, तो 633 के ऊपर बाय करना था। स्टॉक ये पहली कैंडल और दूसरी कैंडल ये है, तो 633 के ऊपर बाय करना था। यहाँ कहीं ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ आपका और पहला टारगेट था 637 का, तो इस स्टॉक ने कितने का हाई लगाया ज़रा हम लोग चेक करें। 637 के लगभग ही हाई लगाता है।
ये कैंडल आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आप मार्क का निशान देखिए, इस कैंडल पे मैं उँगली ले जाता हूँ फिंगर, तो देखिए 637 का हाई लगा था। एक टारगेट इसने अचीव करके दे दिया आराम से, बाय साइड का। सेल करना था हमें 625 के नीचे, 625 के नीचे आया नहीं, तो हमारा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। यानी कि बाय साइड का ग्लेनमार्क फार्मा ने एक टारगेट दिया, टेलीग्राम वाले पे जो मैं देता हूँ चैनल पर, और दूसरा भारती एयरटेल के 2 टारगेट सक्सेस हो गए। तो ओवरऑल यूपीएल मेरा टारगेट आया, कोल इंडिया में स्टॉप लॉस हिट हुआ, विप्रो में हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अपने रूल के हिसाब से भारती एयरटेल में 2 टारगेट अचीव हुए और ग्लेनमार्क फार्मा में 1 टारगेट अचीव हुआ। ओवरऑल आज का अच्छा खासा मार्केट था। चलिए, आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा इसी उम्मीद के साथ। अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लिख सकते हैं। आप मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टॉप गेनर और टॉप लूज़र स्टॉक की एनालिसिस करेंगे उस वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।